अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मसूर की दाल की खिचड़ी, जो कि हर दिल अजीज़ है। बच्चे बूढ़े बड़े सबको बहुत पसंद होती है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल लिए हैं और एक पाव हमने मसूर की दाल ली है, एक छोटी प्याज ली है, 4-5 हरी मिर्चें, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, थोड़ा-सा हमने गरम मसाला लिया है, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च, 1 तेज़पात और हस्बे ज़रूरत नमक। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और आप खाएँगे तो आप भी खुश हो जाएँगे। अच्छा, हमने जो चावल ले लिए हैं इसको हमने साफ़ सुथरा करके 2-3 दफ़ा पानी निकाल के साफ़ पानी में इसको भिगो दिए 15 से 20 मिनट के लिए। जब 15 से 20 मिनट ये भीग जाए उसके बाद हम पकाना स्टार्ट करेंगे, ताकि बघार देंगे हम खिचड़ी का, उसके फ़ौरन बाद हम चावल साथ के साथ डाल देंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अब हमारी कुकिंग होती है स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपना पैन ले लिया है जिसमें हमें खिचड़ी तैयार करनी है। उसमें हाफ़ कप हमने ऑयल शामिल कर लिया है। उसके बाद हमने उसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से हम सौते कर लेंगे और हमें ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट पिंक करनी है प्याज। जब हमारी लाइट पिंक हो जाएगी प्याज, उसके बाद हमने जो आपको मसाले मेंशन किए हैं, गरम मसाला, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और पिसा गरम मसाला, ये शामिल कर देंगे। ये शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसकी हरी मिर्च की खुशबू आने तक और ज़ीरे के चटक जाने तक हम भून लेंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें, मसाले के भुनने के बाद मैंने इसमें भीगे हुए चावल शामिल किए और उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। जैसे सपोज़ अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसमें 2 गिलास पानी डलता है। वैसे हर चावल का अपना हिसाब होता है और आपके हाथ पे सेट हुआ होता है। आप उसके हिसाब से कम और बेश कर सकते हैं। मैं अपना हिसाब बता रही हूँ। मैंने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दिया है और उसको पतीली को तेज़ आंच करके कवर कर दिया है, ताकि अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो हम इसका ढक्कन हटाएँगे, चम्मच चलाएँगे और फिर अच्छे तरीके से चावल मिक्स कर लेने के बाद हम इसका नमक टेस्ट करेंगे। अगर नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा-सा कम लगा था तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और शामिल किया था और इसको अच्छे तरीके से उबाल देंगे, ताकि चावल हमारे गल जाए अच्छे तरीके से और पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, मैंने नमक शामिल करके उसका पानी जब खुश्क होने लगेगा
उबाल का, तो फिर हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे कि इसमें कितना पानी अभी रहता है। ये देखिए, मैंने ऊपर से नीचे चावलों को अच्छे तरीके से आराम से एहतियात के साथ चलाया और उसके बाद मैं इसको मज़ीद दम पे लगा दूँगी कवर करके। तो इसका मैं ढक्कन ढक के 5 से 10 मिनट और दम लगाऊंगी, उसके बाद हमारी खिचड़ी रेडी है। ये देखिए, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी खिचड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसका पानी खुश्क हो चुका है और चावल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए, ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। हरे धनिए और लहसुन की चटनी के साथ मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत यम्मी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को भी पसंद आएगी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग की खिचड़ी कैसी बनी। चलें जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत यम्मी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।